हेलो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक वस्तु का आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ रहे हैं, यानी कि समपरिमाण दृश्य। इसको हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाना है। ये दिए गए ड्राइंग, दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू अर्थात चित्र में हमें एलिवेशन, साइड और प्लान दिया गया है। दाईं तरफ से एलिवेशन है, बाईं तरफ से साइड है और ऊपर से प्लान है। इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। लंबाई यदि इस प्रकार से टुकड़ों में दे रखी है तो इसे हम टोटल कर लेंगे। जैसे 30, 20 और 30 है तो 30, 30, 60 और 20, 80। तो इसकी लंबाई हो गई टोटल 80 mm। ये सारी नाप mm में है, मिलीमीटर में है। फिर देखते हैं चौड़ाई, विड्थ इसकी एक साथ दे रखी है टोटल 60 mm, जिसको कि टुकड़ों में बांट रखा है। इस नाप को 20 mm और ये 40 mm है। अब आती है आपकी ऊंचाई, हाइट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लंबाई इसकी हाइट है। इस नाप को देखो 20 mm और 30 mm अर्थात 50 mm दे रखा है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये ऑल डायमेंशन अर्थात इसकी दी गई माप किसमें है, मिलीमीटर में है। इसे अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एलिवेशन। नाप आगे, नाप के बाद में हमें देखना है एलिवेशन यानी सामने का दृश्य, उसमें कौन कौन सी सतह दिखाई देती है, हमें कौन कौन सी इसकी सतह दिखाई देती है। तो दाईं तरफ से देखेंगे तो इसमें देखो ये वर्टिकल लाइन है और ये तिरछी लाइन है, आइसोमेट्रिक लाइन है। ये वर्टिकल लाइन और ये आइसोमेट्रिक, इनके बीच का भाग, जैसे ये हो गया और ये हो गया। ये तीनों सतह हमें दिखाई देगी। दाईं तरफ से जब देखेंगे हम तो हमें तीनों सतह दिखाई देगी। एक तो इन लाइनों से घिरा हुआ भाग, दूसरा इन लाइनों से घिरा हुआ भाग और तीसरा ये भाग, ये हमें दिखाई देगा इधर से एलिवेशन में। अर्थात इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब दो वर्टिकल लाइनें, मान लो इधर से दाएं तरफ से एलिवेशन है और बाएं तरफ साइड है, तो जब दो वर्टिकल लाइनों को दो अन्य तिरछी लाइनें काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग होगा, इधर से इसको कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग होगा वो एलिवेशन और साइड कहलाएगा। तो इधर से देखेंगे दाएं तरफ से तो हमारा ये एलिवेशन आ गया। एलिवेशन में ये दो भाग दिखाई देंगे। उसके बाद में साइड, ये समझ में आने के बाद में साइड पे आ जाइए आप। साइड में दो वर्टिकल लाइनें हैं जिनको दो तिरछी लाइनें काटती है, दो आइसोमेट्रिक लाइन काटती है। तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग जो आएगा वो साइड कहलाएगा। एक तो ये भाग दिखाई देगा और दूसरा ये भाग दिखाई देगा। अब आता है प्लान में जब दो तिरछी लाइनें हैं तो उन्हें अन्य दो तिरछी लाइनें काटती है, तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग होगा वो प्लान में आएगा, अर्थात टॉप। तो टॉप में कौन सा आएगा, दो तिरछी लाइनें हैं, ये आइसोमेट्रिक लाइन है जो क्षैतिज लाइन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई जा रही है। इनके बीच का भाग ये 1, 2 और ये 3, ये प्लान में दिखाई देगा। जब हमें
ये कन्फर्म हो जाए कि एलिवेशन में कौन सी सतह दिखाई देगी, अर्थात कौन सा भाग दिखाई देगा और साइड में कौन सा भाग दिखाई देगा और प्लान में कौन सा भाग दिखाई देगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है इसका सिंपल तरीका। एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई, साइड में चौड़ाई और ऊंचाई और प्लान में लंबाई और चौड़ाई। एलिवेशन लंबाई कितनी है इसकी 80 और ऊंचाई है इसकी 50 mm, चौड़ाई है इसकी 60 mm और ऊंचाई है इसकी 50 mm। चौड़ाई और ऊंचाई। अब प्लान में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है इसकी 80 और चौड़ाई है 60 mm। इसके अनुसार सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। एक क्षैतिज रेखा खींचने के बाद में इस पर हम इसके अनुसार पॉइंट लगा देंगे। जैसे दाएं तरफ अपना एलिवेशन है तो दाएं तरफ से 80 mm, ये मान लिया हमने कि 80 mm हो गया ये। फिर 20 mm का गैप छोड़ देंगे और चौड़ाई के 60 mm, ये दोनों नाप ले लेंगे 80, 20 और 60। इस पे हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। सबसे पहले वर्टिकल लाइन खींच देंगे। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस बिंदु पे। उसके बाद में इसी दूसरे बिंदु से एक लाइन खींच देंगे। ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन ये 20 mm का हमने जो डिफरेंस छोड़ा है एलिवेशन और साइड के बीच में, वो लाइन खींच देंगे। तीसरी लाइन है चौथी लाइन, पहली दूसरी तीसरी और चौथी लाइन हो गई है हमारी चौड़ाई वाली, जो कि 60 mm पे खींचनी है। 80, 20 और 60 हो गए। अब ऊंचाई, हमारी ऊंचाई है 50, दोनों की सेम है तो ऊंचाई 50 ले लेंगे हम। ये ऊंचाई होगी 80, 50, 60, 50। इसके बाद में जितना डिफरेंस हमने, जितना गैप ये छोड़ा है एलिवेशन और साइड वाले कॉलम के बीच में जो गैप छोड़ा है, उतना ही हम एलिवेशन और प्लान के बीच में, अर्थात यहां से नापेंगे ये प्रकार से। जितनी दूरी हमने इन दोनों कॉलमों के बीच में छोड़ी है 20 mm, उतनी ही हम इन दोनों कॉलमों के बीच में छोड़ेंगे, समान दूरी। अब ये दूरी जो है 60 mm है हमारी, यहां से कंपास में भरेंगे, ये 60 mm आ जाएगी और ये 60 mm पे हम क्षैतिज रेखा जो पहले खींची थी उसके समांतर खींच देंगे। अब इनको जो फालतू लाइनें हैं उन्हें हम मिटा देंगे, एक्स्ट्रा लाइनों को मिटा देंगे। अब जो कुछ भी करना है इन्हीं तीन कॉलमों के बीच में हमें दर्शाना है। अब आ जाते हैं
फर्स्ट नंबर एलिवेशन पे। एलिवेशन में देखेंगे कि ये दूरी और ये दूरी कितनी कितनी है। ये यहां से यहां तक है 30 mm, अर्थात ये मान लो 30 होगी, ये 20 होगी और ये 30 होगी। अब यहां से कितनी आ रही है 20 और ये पूरी है अपनी 50, ये 20 30, यहां से यहां तक की 30 आ गई और ये 20 हो गई। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इसी प्रकार ये देखो, इसकी दूरी है 25 mm और इसकी दूरी है 25 mm, अर्थात इस 50 की 50 आधी कर लेंगे और यहां से एक वर्टिकल लाइन डालेंगे और यहां से हम क्षैतिज लाइन डालेंगे, जो कि इस बिंदु दोनों लाइनें एक नए बिंदु पर एक दूसरे को आपस में काटेगी। तो इस प्रकार हमारा एलिवेशन तैयार हो जाएगा। ये दोनों लाइनें और ये लाइन, इन लाइनों के बीच का जो स्पेस है, जो सतह जो दिखाई दे रही है, वो ये हो जाएगा। और ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से ये एलिवेशन बन गया। अब इसमें देख लो, दो वर्टिकल लाइनें हैं, खड़ी है और तिरछी है। ये दो वर्टिकल लाइनें हैं और तिरछी लाइन आ गई। इस प्रकार से एलिवेशन तैयार हो गया। अब आता है हमारा साइड। साइड में देखिए, यहां से चलेंगे इस कोने से, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी 20, ये 20 mm हो गई। मान लो हमारी ये 20 mm होती है और ये दूरी हमारी 25 है, ये 25 इसकी सीध में, इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। ये वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन के समांतर आएगी और ये क्षैतिज लाइन इस क्षैतिज लाइन के समांतर आएगी। यहां से यहां तक 25 हो गई और ये हो जाएगी 40, ये 40 और ये 20, 60 हो गई। ये दिखाई दे, एलिवेशन हो गया। साइड में ये एक भाग तो ये दिखाई देगा, दो वर्टिकल लाइनें, दो तिरछी लाइनों से कटा हुआ भाग। दूसरा, ये दो वर्टिकल लाइनें और दूसरी ये दो तिरछी लाइनें, उनसे कटा हुआ भाग। 4 नंबर और ये 5 नंबर, 5वां भाग ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब ये तो दिखाई देने वाला हो गया। अब हम देखेंगे कि इधर तो यहां पे तो 20 mm है और यहां 25 mm है, अर्थात ये ऊपर ही रह गया, ये इसके बराबर नहीं है, ऊपर रह गया। इसलिए इसकी सीध में एक हिडन लाइन आएगी। ये भाग इतना ही है और ये ज्यादा गहरा है और ये कम गहरा है, इसलिए इसकी सीध में ये छुपा हुआ है। यहां पे एक खोखला है, ये भाग खाली पड़ा हुआ है, इसकी ओट में ये छुपा हुआ है, पर ये खाली पड़ा है, देखने पर दिखाई नहीं दे रहा। स्पेस है, खाली जगह पड़ी है, पर यहां से इधर से देखने पर दिखाई नहीं दे रही है। इस 5 नंबर के ओट में छुपी हुई है, इसलिए हमें इस छुपे भाग को हिडन लाइन से दर्शाना पड़ेगा। ये छुपा हुआ भाग हो गया और ये हमारी साइड तैयार हो गई। अब आता है प्लान। प्लान में ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा, जो सतह दिखाई देगी, वो प्लान कहलाएगा। दाएं तरफ हमारा एलिवेशन है, तो प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। तो ये
एलिवेशन के ऊपर बाएं से दाएं इसकी सीध में यहाँ से 20 mm है, तो यहाँ से 20 mm लेकर के एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे इसकी सीध में, अर्थात 30 mm पे ये आगे और 20 mm पे ये, इसको यहाँ से मिला देंगे, इससे मिला देंगे इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा प्लान तैयार हो गया। इसकी विमाएं, इसकी नाप हम आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार ये आइसोमेट्रिक व्यू को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खोल सकते हैं। ये प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। ये इसका सिंबल है। यदि ये बनाना आ गया, आपको ये याद हो गया, तो आपका ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपका तैयार
आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखना जरूरी है, क्योंकि इसकी पूरी माप किसमें है, मिलीमीटर में है। इसकी पूरी माप मिलीमीटर में है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो चुका है।